अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने चीन को दी मात। रोमानिया में आयोजित की गई थी परीक्षा। 6 सदस्यों की भारतीय टीम को मिला गोल्ड मेडल। महेंद्रगढ़ जिले की बेटी भव्या गुड़वाल को मिला बायोलॉजी में गोल्ड मेडल। भव्या IJSO में शामिल होने वाली हरियाणा की पहली छात्रा बनी। उसने जिले, प्रदेश और देश का नाम बढ़ाया। रोमानिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने चीन को हराकर यह अंतर्राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया है। इसके लिए देश को विनिंग ट्रॉफी से नवाजा गया है। देश की 6 सदस्यों की टीम में हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के कस्बे अटेली की बेटी भव्या गुड़वाल का शानदार प्रदर्शन रहा, जिसके लिए उसको बायोलॉजी विषय में गोल्ड मेडल मिला है। भव्या के पिता अनिल यादव और माता सुमन यादव दोनों ही पेशे से डॉक्टर हैं। वह अभी 11वीं कक्षा की छात्रा है और नीट 2026 की तैयारी कर रही है। भव्या गुड़वाल ने बताया कि हाल ही में रोमानिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में उसने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। वे IJSO में जाने वाली हरियाणवी की पहली लड़की है। इस परीक्षा के लिए कई स्टेट से होकर गुजरना पड़ता है। पूरे देश के मात्र 5 या 6 बच्चे लिए जाते हैं जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसने बताया कि इस टेस्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 विषय ही शामिल होते हैं, जिनकी 3 अलग-अलग परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं और उन तीनों परीक्षाओं के मार्क्स जोड़कर विजेता घोषित किया जाता है। उसने बताया कि IJSO कमेटी के 97 देश सदस्य बने हुए हैं। इस बार 52 देश की टीमों ने भाग लिया था, जिसमें उनकी टीम विजेता रही। उसने बताया कि उसको बायोलॉजी में गोल्ड मेडल मिला है, जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का अवार्ड भी भारतीय टीम के बच्चों को मिला है। उसने अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों, माता पिता और भाई को दिया है। उसने अपने हम उम्र साथियों को संदेश देते हुए कहा कि उनको इस प्रकार का एग्ज़ाम देना चाहिए। ऐसे एग्ज़ाम से छात्र मानसिक रूप से तैयार होता है। मेरा नाम भव्या गुनवाल है। मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। मैंने हाल ही में आयोजित IJSO इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड जो रोमेनिया में हुआ था, उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है इंडिया के लिए। मैं हरियाणा से इस ओलंपियाड में इंटरनेशनल स्टेज तक जाने वाली पहली लड़की हूँ। ये ओलंपियाड के काफी सारे स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है NSE नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस, जो कि IAPT एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंडक्ट करवाती है। इस एग्जाम में 350 बच्चे क्वालिफाई होते हैं अगली स्टेज के लिए, INO इंडियन नेशनल ओलंपियाड ऑफ इन जूनियर साइंस। इससे 35 बच्चे जाते हैं, जिनका एक कैंप होता है OCSC ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप। ये कैंप में IAPT के लोग ट्रेन करते हैं बच्चों को और टेस्ट होते हैं जिसमें बच्चे सिलेक्ट होते हैं टीम के लिए। इसके बाद होता है फाइनल स्टेज, इंटरनेशनल स्टेज IJSO। उसमें जो भी बच्चे सिलेक्टेड हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इस ओलंपियाड में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 3 टेस्ट होते हैं, एक MCQ टेस्ट, एक सब्जेक्टिव टेस्ट और एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ग्रुप प्रैक्टिकल। सभी फिर एंड में सभी के मार्क्स ऐड करके रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं, जिसके बेसिस पे मेडल्स मिलते हैं। तो इस बार पूरी इंडियन टीम को गोल्ड मेडल्स मिले हैं, जिसमें से मैं भी एक थी। और इस बार के IJSO में इंडिया कंट्री विनर भी है। कंट्री विनर वो कंट्री होती है जिसके बच्चों ने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं। तो इंडिया को इस बार कंट्री विनर भी मिला है, जो कि आज तक सिर्फ पहले 3 बार हुआ था। इस बार 52 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था, लेकिन हर बार अलग-अलग होता है नंबर ऑफ कंट्रीज। 97 नेशंस मेंबर हैं IJSO कमेटी के, उसमें से कुछ नेशंस हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया से 6 बच्चे थे इस बार इस एग्जाम में। ये एग्जाम साइंस का ही होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हाँ, सभी बच्चों को गोल्ड मेडल मिला है। इसके अलावा कुछ बच्चों को सब्जेक्ट अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे मेरे को बायो में अवार्ड मिला है और फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी इंडिया की टीम को अवार्ड मिला है। गोल्ड मेडल इंडिविजुअल है और जो ट्रॉफी है कंट्री विनर की, वो कंट्री के लिए है, वो IAPT के हेडक्वार्टर में रखी हुई है। इसका श्रेय मैं मुख्य रूप से अपने टीचर्स को, अपनी मेहनत को और मेरे मम्मी पापा को देना चाहूंगी। वो हमेशा मेरे साथ रहते थे और जो भी कभी जरूरत होती थी उससे मेरी हेल्प करते थे। मेरे भाई ने भी इसमें बहुत रोल प्ले किया है, क्योंकि वो मेरे डाउट्स बताते थे और जब भी मेरे को कोई दिक्कत होती थी तो वो मेरी हेल्प करते थे। अभी मैं 11th क्लास में हूँ, तो मैं अभी मेडिकल स्ट्रीम की तरफ जा रही हूँ और मैं 2026 में नीट देने का प्लान कर रही हूँ। मैं अपने हम उम्र युवाओं को ये एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए एनकरेज करना चाहूंगी, क्योंकि इस एग्जाम से ओवरऑल ग्रोथ होती है, सिर्फ एकेडमिक स्फीयर में नहीं। इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने से इमोशनली और मेंटली भी बहुत ग्रो करते हैं। तो मैं सभी को एनकरेज करना चाहूंगी